आज एक बहुत बड़ी खबर भी आपको देने वाला हूं कि सचिन ने कौन सा केस एक फिर से गुलाम हैदर के खिलाफ कर दिया है और उसका क्या रिजल्ट आया। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से ये सवाल है, जो हम सचिन को अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, लप्पू, काला कुत्ता, काला कौवा, फलाना ढिमकाना, जितने भी इसके नाम है, ठीक है, मीनू, पपी, जनानी, फलानी ढिमकानी, जो भी का नाम है, हिजड़ा, खुसरा, तो क्या आप बताएं आप लोगों को क्या वो नाम बुरे लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। जी आयनू बोलता हूँ अदाबर से, और आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एंकर वक्कास पर दिल से खैर मकदम करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि हमें देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो हमारे प्यारे बहन भाई खुसूसी तौर पर हमें बाहर से देखते हैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देखते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, जो हम हक और सच की आवाज़ जो उठाते हैं उसको लाइक करते हैं। मगर दोस्तों आजकल तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं जो कि हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं और दबा भी रहे। यानी कि हम हक और सच की जब बात करने की कोशिश करते हैं, हक की बात करते हैं, तो हमें ये कहकर दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है कि ये जो है हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये फलाना करते हैं, ये ढिमकाना करते हैं। जबकि वही लोग पिछले 1.5-2 सालों से खुद रोजाना जब आवाज़ उठाते हैं, कहते हैं हम बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से ये सवाल है कि अगर आप बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो क्यों उठा रहे हैं? ठीक है, अगर आप कहते हैं हमारा संविधान बहुत मजबूत है, हमारा संविधान बहुत मुस्तहकम है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, हमारा कानून बहुत मजबूत है, हमारा संविधान बहुत मजबूत है, तो आप ये बताएं फिर आवाज़ क्यों उठाते हैं? भाई आवाज़ तो उसी सूरत में उठाई जाती है जब आपको ऐसा लगता हो कि इंसाफ मिलने में देरी होगी। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर भी आपको देने वाला हूँ कि सचिन ने कौन सा केस एक फिर से गुलाम हैदर के खिलाफ कर दिया है और उसका क्या रिजल्ट आया। तो दोस्तों सचिन ने एक दफ़ा फिर गुलाम हैदर के खिलाफ एक केस किया है जिसमें उसने ये कहा है कि गुलाम हैदर पाकिस्तानी संगठन है, पाकिस्तानी मतलब ये कह लेंगे दहशतगर्द है, और वो एक केस डिस्पोज भी पहले भी हो चुका है। तो सचिन ने एक मरतबा फिर नया केस दायर किया जिसके अंदर उसने ये कहा कि आतंकवादी है गुलाम हैदर, और जो लोग गुलाम हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ सचिन ने उस याचिका में ये भी एक चीज़ दायर की है कि मुझे ये लोग बुरे नामों से पुकारते हैं, लप्पू कहते हैं, फलाना कहते हैं, ढिमकाना कहते हैं, काला कौवा करते हैं, और वो सारे अलकाबाज से मुझे नवाजते हैं। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से ये सवाल है, जो हम सचिन को अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, लप्पू, काला कुत्ता, काला कौवा, फलाना ढिमकाना, जितने भी इसके नाम है, ठीक है, मीनू, पपी, जनानी, फलानी ढिमकानी, जो भी का नाम है, हिजड़ा, खुसरा, तो क्या आप बताएं आप लोगों को क्या वो नाम बुरे लगते हैं? अगर आप लोगों को वो नाम बुरे नहीं लगते तो इस लप्पू को, साले काले कौवे को क्यों बुरे लगते हैं? ये हमें समझ में नहीं आता। तो दोस्तों ये काला कौवा जो कि 2 साल से अपना तो बच्चा पैदा नहीं कर पाया, मगर गुलाम हैदर के बच्चों को, मासूम बच्चों को अपनी औलाद कहता है, और लाना तो उस भगोड़ी पर जो आए दिन कह लें कि हर मंथ अपने बच्चों का बाप चेंज कर देती है, ठीक है, कल को किसी को कहती थी, फिर किसी को कहती थी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ ये भगोड़ी कितनी बेगैरत, कम नस्ल और कम बेगैरत है, बेशरम है, कि इसने अपने बच्चों को भी गुलाम हैदर भाई का नाम मतलब लेना सिखाया है। यार इसने पापा कहना नहीं सिखाया। गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई को गुलाम हैदर कहते थे, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों मैं हैरान हूँ कि कैसी माँ है कि इसने अपने बच्चों को गुलाम हैदर भाई को पापा कहना भी नहीं सिखाया, गुलाम हैदर कहना सिखाया, ठीक है। तो ये कितनी हरामन औरत है, इसने किस तरीके से गुलाम हैदर का गलत इस्तेमाल किया, मिस यूज़ किया, और गुलाम हैदर के सादेपन का फ़ायदा उठाया। आज कुछ कम ज़र्फ लोग, कम नस्ल लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर को सीमा के तमाम मामला जो भी थे कि सीमा ऐसा करती है, सीमा ऐसा करती है, वो मालूम था। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों के ज़मीर मर चुके हैं? क्या आप लोगों को किसी किस्म की कोई शर्म और हया है? आज आप गुलाम हैदर पर जो भी संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि गुलाम हैदर ऐसा कर सकता है कि गुलाम हैदर को तमाम चीज़ों का इल्म भी हो, और वो शख्स गुलाम हैदर खुद अपनी बीवी को किसी और के आश्रय पे छोड़ के भी चले जाए, और उसको ये भी पता हो कि अब गुलाम हैदर जो है अपने बच्चों से दूर हो जाएगा। आज एक लाइव में मैं ये एक सुन रहा था, मेरे को बड़ा ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि वो महिला ये कह रही थी और ये साबित कर रही थी कि गुलाम हैदर को इन तमाम चीज़ों का पता था
कि सीमा हैदर उसके बच्चों को भी लेके निकल जाएगी, और ख़ुद उसने कहा कि गुलाम हैदर और सीमा की ये प्लानिंग थी कि सीमा भारत जाएगी और भारत जाके इस तरीके के मामला जो भी इसने किए वो करेगी। तो मैं कहता हूँ उस पत्रकार महिला को शर्म आनी चाहिए कि जो अल्फाजात उसने अपनी लाइफ के अंदर कहें कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर का गठजोड़ था और उनकी प्लानिंग थी कि तुम भारत चले जाओ और वहाँ जाके ऐसा करना और ऐसा करना। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें तुमको पता चल गई कि गुलाम हैदर का मीटिंग थी कि तुम भारत चली जाओ, तो तुम्हें पता है कि ये तुमने जो बात की है कितनी बड़ी बात की है, कि इसके नताइज क्या होंगे। जो आपने कहा है कि गुलाम हैदर और उसकी प्लानिंग थी कि तुम भारत चले जाओ, अगर गुलाम हैदर की और सीमा की प्लानिंग थी तो आपने उसमें क्या किरदार अदा किया है कि भारत सरकार ने अब तक सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन नहीं लिया। अगर आपके इल्म में ये बात है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर की मिली भगत है कि वो भारत चले जाए, भारत जाने के बाद उसकी क्या सोच है, उसकी क्या अज़ाइम है, आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो आप एक भारतीय नागरिकता रखते हुए, एक भारतीय शहरी होने के नाते आप अपनी सरकार से जाकर, क्या आपको अपने भारत मुल्क से प्यार है तो फिर आप जाइए ना, जाकर सीमा हैदर के खिलाफ याचिका दायर कीजिए और अपनी सरकार से पूछिए कि जब आपके इल्म में ये बात है कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर की मिली भगत थी, उनकी प्लानिंग थी कि सीमा हैदर किसी तरीके से भारत में चले जाए, तो जाहिर सी बात है जब आप जानती हैं गुलाम हैदर और सीमा हैदर की कोई प्लानिंग है तो जाहिर सी बात है फिर वो भारत के मुखालिफ प्लानिंग होगी, भारत के खिलाफ होगी। तो आपकी सरकार ने इतनी ढील खुली क्यों दी है उसको, क्यों इतनी छूट दी है कि वो जो चाहती है वो कर रही है और जो चाहती है वो करती है, वो सबके सामने। तो दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, ये किसी से ढका और छुपा नहीं है कि सीमा हैदर जिस तरीके से भारत के अंदर बैठकर और जो कुछ भी कर रही है, इसके पीछे बहुत बड़ा कोई गैंग है, बहुत बड़ा कोई संगठन है, और कुछ गंदे यूट्यूबर सिर्फ ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर का फलाना कसूर है, गुलाम हैदर का ढिमकाना कसूर है। आज जो भी कुछ हुआ, आज जो कुछ हम फेस कर रहे हैं गुलाम हैदर की वजह से फेस कर रहे हैं। अरे आप आज जो कुछ भी फेस कर रहे हैं वो आपकी गंदी ज़हनियत की वजह से फेस कर रहे हैं। कि अगर ये गंदी ज़हनियत आप लोग नहीं लगाते पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान 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 फलाना, पाकिस्तान ढिमकाना, तो मेरे ख्याल से आज सीमा हैदर डिपोर्ट हो गई होती। सिर्फ और सिर्फ आपकी गंदी ज़हनियत की वजह से कुछ गंदे लोग हैं, जो बड़े पैमाने पे जो अफसरान हैं, ठीक है, उनकी भी गंदी सोच है, इसी वजह से आज सीमा हैदर ने इतने पंजे गाड़ लिए हैं। वरना प्यारे बहन भाइयों, अगर हक और सच की बात होती, अगर इंसाफ की बात होती, तो गुलाम हैदर के बच्चे किसी भी सूरत सीमा हैदर के साथ नहीं होते। ठीक है, वो 100% सीमा हैदर डिपोर्ट होती या जेल में जाती, और गुलाम हैदर के बच्चे 100% स्टार्ट में ही डिपोर्ट कर दिए जाते पाकिस्तान सरकार को वापसी दिए जाते। तो मगर दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं हुआ, इसके बरक्स देखने को नज़र आया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नज़र आता है, कुछ लोग जो बड़े पैमाने पे सीमा हैदर को सपोर्ट करना चाहते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहते हैं, वो सीमा हैदर को सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं कि कब जब चाहे पाकिस्तान के खिलाफ ये कहने के कारतूस की तरह इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने सीमा हैदर को अब तक रोक के रखा है। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि गुलाम हैदर का सपोर्ट करते रहिए, और आप सबसे इल्तमास भी करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि गुलाम हैदर के लिए दुआ भी करते रहिए कि गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे उससे मिल जाएं। और जो लोग अपनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि गुलाम हैदर की मिली भगत है, मैं कहता हूँ उनका मुंह एक दिन ज़रूर काला होगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो करता हूँ इख्तिताम। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।